नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण क्षेत्र में विकास प्राधिकरण के इंजीनियर और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से भारी मात्रा में अवैध निर्माण चल रहा है। यहां तक कि विकास प्राधिकरण से लगी इमारत पर भी अवैध रूप से काम शुरू हो गया। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने सख्ती दिखाते हुए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की बात कही। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत शहर में दर्जनों जगहों पर अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। विकास प्राधिकरण के द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने पर अवैध निर्माणकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के द्वारा अवैध निर्माणकर्ताओं के भवनों पर सील की कार्यवाही की गई थी, लेकिन इसके बाद भी निर्माण कार्य चल रहा है। बताया जा रहा है कि मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के सचिव अरविंद कुमार और अवर अभियंता द्वारा निर्माणकर्ताओं के नोटिस काटकर कार्यवाही को रोक दिया जाता है। इसके बाद आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाती। अवैध निर्माण को न तो सील किया जाता है और न ही ध्वस्त किया जाता है। जब इन मामलों में उच्च अधिकारी संज्ञान लेते हैं तब जाकर उनको कार्यवाही करनी पड़ती है। बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय जेई की मिलीभगत से अवैध निर्माण हो रहा है। मथुरा वृंदावन के साथ साथ नेशनल हाईवे नगला रामताल पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। शहर में प्रमुख रूप से कृष्णा नगर चौक बाजार, भरतपुर गेट समेत वृंदावन शहर के दर्जनों इलाकों में अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। मंडल आयुक्त द्वारा समय समय पर बोर्ड बैठक में अवैध निर्माण पर प्राधिकरण के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति जमीन को खरीदने से पहले प्राधिकरण से उसकी जानकारी कर ले और प्राधिकरण से लैंड के बारे में जानकारी करने के बाद ही निर्माण करें। देखिए, आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को इस बात के लिए सचेत करना चाहूँगा कि जब भी लैंड परचेज करें, जो लैंड है उसका टाइटल जरूर चेक करें, नंबर 1। नंबर 2, उसका लैंड यूज जरूर प्राधिकरण सीमा में है या एक्सप्रेस वे अथॉरिटी सीमा में है तो उसका लैंड यूज जरूर चेक करें। अन्यथा कई बार क्या होता है कि ग्रीन बेल्ट या एग्रीकल्चरल लैंड बेच दी जाती है और आदमी उसको आगे नक्शा पास कराने के लिए कोशिश करता है, जो कि नहीं पास होता है। और फिर कई बार वो अवैध निर्माण करता है, इसको ध्वस्तीकरण होता है, उसका आर्थिक नुकसान होता है। तो लैंड खरीदने से पहले जरूर देख लिया जाए कि उसका लेआउट प्लान पास है कि नहीं है और उसके पास टाइटल है कि नहीं है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके बारे में सूचना भी दे, इसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी पिछले ही दिनों एक बड़े माफिया के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और उनके करोड़ों की संपत्ति लोगों ने जब्त किया है, 200 करोड़ से ऊपर की संपत्ति जब्त किया है। और आगे भी जो इस तरह के प्रकरण आएंगे, जो अगर लोग इन्वॉल्व होंगे, अगर माफिया प्रवृत्ति के हैं तो उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसके लिए लोगों को भी सतर्क रहना पड़ेगा कि ऐसे क्रय विक्रय से बचिए। अगर आवासीय पर्पज से खरीद रहे हैं तो देख लें कि जिस जमीन खरीद रहे हैं उसका लैंड यूज आवासीय है या नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो आवास इसके MVDA की सीमा से बाहर है उसमें रूल्स लागू नहीं होता है, या जो यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी है उसमें भी बिना परमिशन के इस तरह का निर्माण नहीं कराया जा सकता। तो ये जरूरी है कि इस असुविधा से बचने के लिए लोग इन औपचारिकताओं में। वहीं मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्याम बहादुर सिंह की माने तो मथुरा में वृंदावन में जो खादर में अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिसे चिन्हित करके ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। उनका कहना है कि किसी भी कीमत पर मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। अगर कोई अवैध निर्माण करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में लगातार अवैध निर्माण का आतंक आ चुका है। अवैध निर्माण लगातार तेजी से चल रहे हैं। आपको बता दें कि वृंदावन में लगातार अवैध निर्माण और जमीनों के तेज बढ़ते दामों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के पर्यटन वृंदावन में आते हैं और यहाँ ऐसा नहीं है, पूरे भारतवर्ष के श्रद्धालु भी वृंदावन पहुँचते हैं। जमीनों के रेट तेज होने के बाद अब वृंदावन में होटल, गेस्ट हाउस, रिसोर्ट एवं आदि धर्मशालाओं का कार्य तेजी से चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के द्वारा ये मानचित्र पास नहीं होता है और अवैध रूप से होटल और वृंदावन में जो गेस्ट हाउस बने उनका संचालन तेजी से चल रहा है। यूपी की बात के द्वारा लगातार प्राधिकरण की ये खबरें दिखाई जा रही हैं और शासन से जांच भी हुई है। उन जांचों में 275 होटल गेस्ट हाउस में से 28 मानचित्र पास गए हैं। उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के द्वारा नगला रामताल पर सुन्नक में कई बिल्डिंगों पर सील लगाई गई। सील लगाने के बावजूद भी उन बिल्डिंगों पर काम चल रहा है। जब वहाँ जानकारी की गई तो उन्होंने बताया कि हमारी मथुरा वृंदावन के विकास प्राधिकरण के जो सचिव हैं और सेक्रेटरी हैं उनसे बात हुई है और हमारा काम चल रहा है। अधिकारियों से हमारी बात हो गई है। अब अंदाज़ा जब लगा सकते हैं कि जब निर्माण करता ही बता रहा है कि हमारी बात हो गई है और सील लगी हुई बिल्डिंग पर काम चल रहा है, तो आप टीवी स्क्रीन पर जो वीडियो चल रही है आप उसी से अंदाज़ लगा सकते हैं
एक तरफ विकास प्राधिकरण अपनी सील की कार्रवाई कर रहा है, दूसरी तरफ सील लगी हुई बिल्डिंग में काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब नीचे के अधिकारी भी अब अवैध निर्माणकर्ताओं में शामिल हो गए हैं। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के बीसी श्याम बहादुर सिंह जी से इस विषय में बात की गई तो उन्होंने कहा कि अवैध निर्माणकर्ताओं को किसी भी तरीके से नहीं बख्शा जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और एवं ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई होगी। वृंदावन में निरीक्षण किया गया है, खादर में एवं शहर में वृंदावन हो या मथुरा कहीं भी अगर बिना मानचित्र प्राधिकरण के किया जाता है, पास नहीं है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के बारे में जब हमने मथुरा आगरा कमिश्नर शैलेन कुमार सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि बढ़ते दामों को देखते हुए और वृंदावन में ज़मीनों के दाम बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कोई भी लैंड लेते हैं तो पहले जांच कर लें एवं प्राधिकरण से नक्शा मानचित्र पास करा लें, उसके बाद उस पर निर्माण करें। यूपी की बात के लिए शुभम चौधरी, मथुरा। तो देखा आपने कि तमाम सख्तियों के बावजूद अवैध निर्माणकर्ताओं के हौसले कितने बुलंद हैं, क्योंकि खुद जिम्मेदारों का हाथ उनके सर पर है। ऐसे में उच्च अधिकारियों को गहनता से जांच करवाकर अवैध निर्माण करने वालों के साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई करनी होगी, ताकि मथुरा वृंदावन क्षेत्र में अवैध निर्माण पर अंकुश लगाया जा सके। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।